नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। कोरोना के इस वेरिएंट ने मचाया कहर, वैक्सीन भी हो रही है बेअसर। भारत में भी मिले नए मामले। रघुराम राजन ने चेताया, कर्ज का जाल है पुरानी पेंशन स्कीम, इससे बचने में ही है देश की भलाई। WFI चीफ शाम 4 बजे करेंगे राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे बॉक्सर विजेंद्र। हिंदी कहानी के गोरखी और चेखब थे शैलेश मटियानी। फिल्म पुष्पा की तर्ज पर यूपी से बिहार हो रही थी शराब की तस्करी। तरीका देख पुलिस भी हैरत पे आ गया। ट्रेन में सिगरेट पीने को लेकर हुआ विवाद तो तलवार से कर दिया हमला, आरोपी गिरफ्तार। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। दुनिया भर में कहर मचा चुका कोरोना का अब नया वेरिएंट विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के लिए नया सिरदर्द बन गया है। WHO ने पूरी दुनिया में फिर से कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर आने का अंदेशा जताया है। वहीं WHO के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1.5 को अभी तक का सबसे ज्यादा संक्रामक रूप माना गया है। इसे ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट बताया गया है और जो बेहद तेजी से खुद को म्यूटेट करने की क्षमता रखता है। XBB.1.5 को अब तक 38 देशों में रिपोर्ट किया जा चुका है, जहां तेजी से कोरोना के मामले भी बढ़े हैं। WHO ने बताया कि फिलहाल 38 देशों में XBB.1.5 सब वेरिएंट से संक्रमित लोग मिल चुके हैं। स्वास्थ्य संगठन ने इसके अन्य देशों में फैलने का अंदेशा जताया है। साथ ही ये भी बताया कि दुनिया भर में जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार धीमी पड़ने से कोविड-19 के अन्य वेरिएंट के बारे में जानकारी जुटाना कठिन हो गया है। आपको बता दें कि अमेरिका के अकेले की 80% मामलों के लिए यह वेरिएंट जिम्मेदार है। भारत या रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पूर्व गवर्नर और मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने पूरी पेंशन योजना यानी कि OPS ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकारी खजाने के लिए घातक बताया है। राजन ने राज्यों के चेताते हुए कहा कि इस योजना को इसके कारण उत्पन्न हो रही भारी देनदारियों की वजह से ही बंद किया गया था। OPS से भले ही एक बार सरकारी खर्च में कमी आएगी, लेकिन भविष्य के लिए देनदारी बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान में लागू नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS की जगह पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। वही कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना की हिमायत कर रही है। कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन योजना को फिर लागू कर दिया है। दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेने गए रघुराम राजन ने एक ऑनलाइन पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वर्तमान में लागू नेशनल पेंशन सिस्टम हर लिहाज से सही है। पुरानी पेंशन योजना में कई खामियां हैं। जो भी राज्य पुरानी पेंशन योजना को अपना रहे हैं उनको आगे आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
राजन ने कहा कि सरकारों के लिए ऐसी योजनाओं को अपनाना आसान है जिनके त्वरित लाभ मिल रहे हों, लेकिन देनदारियों की तरफ अभी नहीं देखा जा रहा है, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। WFI यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद देश के शीर्ष पहलवान सड़कों पर उतर आए हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, अंशु मलिक और रवि दहिया समेत देश के दिग्गज पहलवान खेल मंत्रालय से WFI यानी भारतीय कुश्ती महासंघ को तुरंत भंग किए जाने और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। इस बीच पहलवानों की खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से गुरुवार को बातचीत भी हुई, मगर बैठक बेनतीजा निकला। माना जा रहा है कि आज भी पहलवानों की खेल मंत्री संग बातचीत होगी। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह आज दोपहर यानी कि शुक्रवार 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। तो चलिए पहलवान अभी भी जुटे हुए हैं वहीं पे और 4 बजे करीब एक फैसला हो सकता है आज। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित साहित्य मंच कार्यक्रम में प्रख्यात कथाकार शैलेश मटियानी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। वरिष्ठ लेखक प्रकाश मनु ने शैलेश मटियानी को 20वीं सदी के दिग्गज कथाकार के रूप में याद करते हुए कहा कि उनकी कहानियां लोक संस्कृति के गर्व से जन्म लेती है और ऊपर उठते उठते वे वहां जहां उनमें शास्त्रीय रागों जैसा कई गहरा आलाप सा सुनाई देता है। मटियानी जी के साथ लिए गए अपने विस्तृत साक्षात्कार जो उन्होंने उनकी बीमारी के दौरान गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल में किया था, उल्लेख करते हुए प्रकाश मनु ने बताया कि एक हृदय विदारक घटना सहने के बावजूद भी वे सजग और सहज रहते थे। प्रसिद्ध कथाकार प्रकाश मनु ने कहा कि शैलेश मटियानी अपनी जिद में जीने वाले स्वाभिमानी लेखक थे और किसी बड़े से बड़े आलोचक क्या नहीं दिया। उन्होंने नागार्जुन के उस कथन को भी साझा किया जिसमें उन्होंने शैलेश मटियानी को हिंद कहानी का गोलकी कहा था और आगे ये भी जोड़ा कि उनकी कहानियों में इतनोत चेखब का प्रतिध्वनि और प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र यादव ने मटियानी को पहले आंचलिक कथाकार के रूप में पहचाना था। सुपरिचित कथाकार हरिसुमन बिष्ट ने शैलेश मटियानी के साथ बिताए गए समय को अपने व्यक्तिगत संस्करणों द्वारा साझा करते हुए कहा कि उनके साथ हिंदी आलोचकों ने भेदभाव किया और एक बड़े कथा लेखक को अनदेखा कर दिया गया। वे सहज, सरल और अपने असाधारण विचारों के कारण ही बड़े रचनाकार थे। यूपी के देवरिया जिले की लार पुलिस ने शराब तस्करी के अनोखे तरीकों का खुलासा करते हुए लाखों की शराब बरामद की है। अल्लू अर्जुन के फिल्म पुष्पा की तर्ज पर यहाँ यूपी से ड्राई टेस्ट बिहार से शराब की सप्लाई की जा रही थी। वहीं हालांकि आखिरकार पुलिस की
मुस्तैदी की वजह से शातिर तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल बिहार राज्य की सीमा पर स्थित लार थाना क्षेत्र के महरौना चेक पोस्ट पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को एक मैजिक पर का सामान गाड़ी को रोककर चेकिंग की गई तो पुलिस को कुछ शक हुआ। जांच पड़ताल में डाला के नीचे तक तहखाना मिला जिसमें 25 पेटी अवैध शराब रखी गई थी। यहाँ शराब देवरिया से बिहार राज्य में तस्करी की जाने वाली थी, लेकिन पुलिस ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने इस मामले में बिहार राज्य के रहने वाले संतोष महातो को अरेस्ट भी किया है। लाखों की अवैध शराब के साथ गाड़ी को भी सीज कर लिया गया है। इस अनोखी तस्करी का को देखकर पुलिस राजेश कुमार सोनकर ने बताया कि लार थाना क्षेत्र के महरौना चेक पोस्ट पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी एक मैजिक गाड़ी खेती के उपकरणों के साथ वहां पहुंची। शक होने पर जब पुलिस कर्मियों ने जांच की तो गाड़ी के डाले के नीचे तहखाना बना हुआ मिला जिसमें अवैध शराब भरा हुआ था। मामले में एक आरोपी को अरेस्ट करते हुए कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक युवक पर तलवार से हमला होने का मामला। हमले में युवक को चोटें आई हैं। वहीं युवक की शिकायत के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जनपद मथुरा के रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उस समय हड़कंप मच गया जब अमृतसर से नोएडा जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन के सामान्य कोच में चीख पुकार मचने लगी। यहाँ एक पगड़ी पहने सिख ने एक युवक पर तलवार से हमला कर उसे लहलहान कर दिया। पीड़ित पवन ने बताया कि आगरा से पहले एक सरदार सबसे ट्रेन में लड़ाई कर रहे थे। पवन ने कहा वो मेरे से भी लड़ने लगे। वो मुझे तलवार दिखाने लगे। झगड़े के दौरान उन्होंने मेरे सिर पर तलवार मारी। बचने के लिए मैंने अपना हाथ आगे कर दिया जिसके कारण मेरे हाथ में भी काफी चोटें आई हैं। मोहन सिंह पवन को सिगरेट पीने से मना कर रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस बीच पवन ने अपने साथियों को फोन कर सूचना दी। जैसे ही ट्रेन मथुरा पहुंची इस दौरान मोहन सिंह ने अपनी तलवार से पवन पर हमला बोल दिया जिसमें पवन के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल रेलवे पुलिस द्वारा मोहन सिंह को हिरासत में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी गई है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में मां यमुना के दर्शन करने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना आते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वे पूजन कर यमुना जल से आचमन भी करते हैं। लेकिन इन दिनों यमुना के घाटों पर गंदगी का अंबार इस कदर है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु यमुना के जल से बचते हुए ही नजर आ रहे हैं। यमुना में विश्राम घाट से लेकर बंगाली घाट तक गंदगी इतनी हो गई है कि श्रद्धालुओं ने यमुना के जल की जगह घाटों पर ऊपर से ही पूजा की। अचानक स्वामी घाट और मसानी सीवेज पंपिंग स्टेशन से नलों की पानी ओवरफ्लो होने से गंदा पानी यमुना में सीधा जाता है। इसका असर यमुना के घाटों पर देखने को मिल रहा है। स्थानीय निवासी सर्वोत्तम चतुर्वेदी ने यमुना के घाटों पर लगी गंदगी के बारे में बताया। इन दिनों यमुना में बेहद गंदगी फैली हुई है। इन दिनों यमुना का जल आचमन करने लायक नहीं है और यमुना में गंदे पानी की वजह मछलियां भी मर रही है। यूपी के देवरिया जिले में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ एक अनियंत्रित ट्रेलर ने घर के बाहर अलाव ताप रहे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामले
मनपुर थाना क्षेत्र के बराव चौरा का है। बताया जा रहा है कि एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और बचाव के लिए बराव चौहरे पर अलाव ताप रहे लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में पारस पांडे, गौरी गौड़ और सुनील मदेशिया की मौत हो गई। ट्रेलर इतना तेज गति में था कि उसने एक घर को भी नुकसान पहुंचाया। 3 लोगों की मौतों की सूचना के बाद एसपी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई और जेसीबी मशीन लगाकर किसी तरह से ट्रेलर ट्रक को सीधा किया। डेड बॉडी को निकाला गया। एसपी संकल्प बताया कि ट्रेलर को लिया गया है और ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए मुकदमे की कार्यवाही की जा रही। हालांकि मौके पर कई थाना क्षेत्र की पुलिस डटी हुई है। जिला प्रशासन ने मदनपुर की पूरी घटना को शासन से अवगत करवाया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख की मुआवजे की घोषणा की गई है। हादसा इतना बड़ा था कि ट्रेलर को सीधा करने के लिए 2-2 जेसीबी मशीन सहारा लेना पड़ा। मुंबई क्राइम ब्रांच को लापता छात्रा के केस में बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने मुंबई के विंस्टेंट इलाके से गायब हुई एमबीबीएस छात्रा केस की गुत्थी 13 महीने बाद सुलझा ली है। पुलिस ने छात्रा की हत्या को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस आरोपियों में समुद्र किनारे पर लोगों की जान वाला लाइफ गार्ड भी शामिल है। आरोपी लाइफ गार्ड ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने एमबीबीएस छात्रा सदिच्छा साने की हत्या कर उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक दिया था। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी ने अपना कबूलनामा दिया है कि उसने हत्या की है। पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से मुंबई क्राइम ब्रांच सदिच्छा साने की लापता होने की जांच कर रही थी, जिसके बाद अब जाकर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने कबूलनामे के बाद आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। पहले पुलिस ने दर्ज किया था। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पिछले 36 घंटे से जाम लगा हुआ है। जिले के बरेला निवास सड़क पर लगे इस 10 किलोमीटर की जाम में दोनों तरफ गाड़ियां फंस गई है। इसके चलते लोगों की हालत खराब हो गई है। उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रही है और इसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल ये जाम सकरी घाट में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लगा है। जिला प्रशासन अपने स्तर पर जाम खुलवाने की कोशिश कर रहा है। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 12 पर स्थित बवेहा गांव के पास स्थित बड़ा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इसकी वजह से मंडला कलेक्टर ने नेशनल हाईवे 12 पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गाड़ियों के लिए निवास मनेरी बरेला सड़क को डाइवर्ट किया गया है। इसके बाद जबलपुर से रायपुर आने जाने वाली भारी वाहनों को बरेला मनेरी निवास बवलिया होते हुए जाना पड़ रहा था। इस भारी वाहनों की आवाजाही से ट्रैफिक अचानक बढ़ गया। सकरी घाट जबलपुर जिले के इलाके में आता है, जहां जाम लगने की स्थिति में निवास और पुलिस के भरोसे रहती है। इससे पुलिस की मदद लग वो पहुंच जाती है। यूपी के बांदा जनपद के बवेरू कोतवाली क्षेत्र में 15 दिसंबर की रात भोला देवी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसके शादीशुदा प्रेमी शिवम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हसिया और मृतका का दुपट्टा बरामद किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मृतका
पर शादी, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा था। 15 दिसंबर की रात मृतका का प्रेमी शिवम से झगड़ा हुआ। मृतका ने कहा कि अब मुझसे भी शादी करो या फिर मार डालो। इसके बाद आरोपी ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। इस मामले में पिता ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पिछले 1 महीने से पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने में लगी थी। बता दें, पूरा मामला बंदा जनपद के बवेरू कोतवाली क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले शिवम नाम के युवक ने शादीशुदा होते हुए भी एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उससे मिलने जुलने लगा। दोनों के बीच प्यार पान चढ़ने लगा। इसके बाद लड़की ने शिवम के साथ जीने मरने की कस्में खा लिया और मृतका को लगा कि वो अब शिवम के बिना जी नहीं पाएगी, जिसके बाद मृतका ने शिवम से शादी करने की बात कही। इस बीच दोनों के बीच का प्रेम प्रसंग की जानकारी शिवम की पत्नी को हो गई। इसके बाद से ही शिवम ने हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक 15 दिसंबर की शाम के वक्त लड़की हत्यारे शिवम की कॉस्मेटिक की दुकान पहुंची और बातचीत के लिए घर बुलाया, जिसके बाद शिवम युवती के घर पहुंचा। इस बीच दोनों में कहासुनी हो गई। मृतका भोला देवी ने कहा कि जब तुम शादीशुदा हो तो तुमने मुझसे प्रेम का नाटक क्यों किया? अब मुझे शादी करो। इससे नाराज होकर प्रेमी शिवम ने हसिया उठाकर युवती का गला रेत दिया। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर पंजाब के कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में होने वाले मेगा रैली में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी हाईकमान का मानना है कि सिद्धू समय से पहले 26 जनवरी को जेल से रिहा हो जाएंगे, जिसके चलते पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उसकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को निमंत्रण दिया है। नवजोत कौर सिद्धू बीते सोमवार को जालंधर जिले के खरल कला से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शाम के चरण में शामिल हुई थी। डॉक्टर सिद्धू के साथ यात्रा में बेटी ने कि नवजोत सिंह सिद्धू के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ अच्छे समीकरण है। पंजाब में कांग्रेस का ये पहला ऐसा बड़ा कार्यक्रम था जिसमें सिद्धू की पार्टी नेताओं ने कमी महसूस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यात्रा के दौरान होशियारपुर में सिद्धू पर पूछे गए सवालों के जवाब कहा था कि सभी को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी। गौरतलब है कि पंजाब में कांग्रेस को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके एक पूर्व सीएम सहित 6 पूर्व मंत्री भाजपा में शामिल हो चुके हैं। हाल ही में पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले बादल ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से पटियाला सेंट्रल जेल में मुलाकात की थी। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।